अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा, खुश आमदीद भाई। अभी व्लॉग तो वही वाला चल रहा है। तो बाकी कल अपना ये क्या बोलते हैं उसको, ईडी ईडी नहीं बोलते थे अभी, हाँ ईडी का ही था बराबर। कल 1 तारीख थी, कब तो कल अपना ईडी का पेपर था, प्रैक्टिकल। और कल मैंने एक ख़ास चीज़ किया, जो ये लाल मस्जिद से लेके अपना एक कॉलेज तक की जर्नी है, उसको मैंने एक टेक में पूरा रिकॉर्ड किया था। पहले आधे आधे में दिखा रहा था, तो फिर कल इन अलहमदिल्ला एक टेक में पूरा रिकॉर्ड किया था। मैंने तो ये सोचा था कि आने और जाने का एक टेक में रिकॉर्ड कर लेंगे, एक टेक में मतलब 2 टेक में रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ से वहाँ तक का सीधा 1 शॉट, वापसी आने का 1 शॉट। लेकिन फिर जो जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मुझे लग रहा था भाई स्टोरेज भर गई होगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो मैंने वो क्या नाम है, फुटेजेस ट्रांसफ़र नहीं किया था। फिर आते साथ सबसे पहला काम फुटेज ट्रांसफ़र किया, लेकिन दिक्कत ये हो गई थी रास्ते में कि जैसे ही पहुंचा वैसे ही देखा भाई स्टोरेज फुल। 100 150 कुछ एम बी बची थी, 160 कुछ एम बी शायद स्टोरेज बची हुई थी। तो वापसी का रिकॉर्ड नहीं हो पाया। कल या परसों के पेपर में इंशाल्लाह फिर जाने और आने का दोबारा से रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग वो देखो उस टाइम का जर्नी। बाकी अभी की हालात ये है कि भाई आज अलहमदिल्ला पहला रमज़ान है। कल अलहमदिल्ला पहली तरावी अपन ने ताजुल मसाजिद के अंदर तरावी पढ़ी। उसके शॉर्ट्स इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले हाँ, अब और एक चीज़ क्या है ना, क्या बोल रहा था मैं, वो भूल गया। तो सबसे पहले क्या नाम है, बाकी आज का अपडेट ये है कि आज पहला रमज़ान है अलहमदिल्ला, पहली सहरी हो गई, फ़जर की नमाज़ भी हो गई है। और बाकी अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो ये देखो, ये है अपन बाहर खड़े हुए हैं, और ये सुबह का टाइम हो रहा है अभी। तो ये मैं ये बोल रहा था कि ये भी अभी सुबह का टाइम है, फ़जर की नमाज़ अलहमदिल्ला हो गई, अब सीधा जाके आराम करना है। तो और आज अपना पहला रमज़ान है, देखते कैसा जाता है भाई। वैसे यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है नहीं, और वैसे भी आज धीरे धीरे करके अपने को प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले आज सिर्फ रमज़ान, मतलब आज सिर्फ रोज़ा, फिर कल रोज़ा और साथ में एग्ज़ाम देना है प्रैक्टिकल, मतलब जाना है। बहुत मुश्किल तो है नहीं, प्रैक्टिकल है क्या दिक्कत है उसमें। फिर इसके बाद परसों रोज़ा है, प्लस पेपर है, प्लस सफ़र है। तो देखते क्या होता है। बाकी मैं नीचे इसलिए नहीं कर रहा हूँ अभी कैमरा, सिर्फ चेहरा इसलिए दिख रहा है इतना हिस्सा, क्योंकि अपन फुल सोने की तैयारी में हैं। कुर्ता उर्ता उतार दे लिए, बंडी पहने हुए, फुकट में बॉडी दिखाना नहीं चाह रहा। बनी है तो बन जाएगी तो इंशाल्लाह दिखा देंगे यार, लेकिन ऐसे नहीं शोल्डर दिखाएंगे फिर भी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो आप लोग वो वाला क्लिप देखो, क्या नाम है, जो मैं यहाँ से वहाँ तक का रिकॉर्ड किया था कल। और फिर उसके बाद आ, कल ताजुल मसाजिद में तरावी पढ़ने गए थे, तो उसका एक क्लिप देख लो। उसके बाद फिर अपना रमज़ान वाले जो पॉइंट्स है वो अपन इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते। मैंने पॉइंट्स जो है लिख के रखे इसी फ़ोन में, तो वो उसके इंशाल्लाह उसके मतलब अपन बात करेंगे। जब तक आप देखो और मैं सो के आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये वीडियो आ तो रहेगी बीच में, लेकिन मैं चला हुआ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड बहुत पहले हो गई थी। बट इसका ये जो वाला पार्ट था ना, रमजान टू डिजिट वाला, ये वाला पार्ट रिकॉर्ड पूरा हो नहीं पाया था। तो इसको लिए कोई और नहीं। बाहर खड़े होकर बना रहा हूँ। आज अपने को निकलना है, आज अपनी ट्रेन है, आज 4 तारीख है। आज अपनी ट्रेन वापसी की, आज आखिरी प्रैक्टिकल भी है। तो वो वाली वीडियो तो पहले रमजान की करेगी, मतलब पहली तरावी की बेसिकली। मैं पहले रमजान मैं पहले पहले उसे करेगी, 1 तारीख की नहीं डे, एक किसी को देखना पड़ेगा। आज की तारीख है, आज है 4 तारीख, आज है तीसरा रोजा। ट्रेनिंग को पहले हो सकता। तो मैं कहता 1 तारीख को 2 घंटे का, या तो मैं 2 वीडियो डालूंगा, या तो फिर मैं अपना हाँ, या तो 1 तारीख वाली वो बारे में जो कॉलेज आता है उसके सीक्वेंस में वो वीडियो ऐड कर दूंगा, या तो फिर 2 तारीख का जो पहला होगा उसमें इंशाल्लाह वो वाली वीडियो ये वाला पार्ट है ये ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आते हैं अपने पॉइंट पे, आज वाली वीडियो ये वाला जो पार्ट है स्पेशली शॉर्ट है, मतलब बाहर बताओ मैं दे दीजिए वीडियो आवाज तो साफ होनी पाएगी। तो पॉइंट्स मैंने सारे लिख के रखे हुए, एक एक करके अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कैसे और किस तरह से इसको हम फॉलो करेंगे। जो भी मैं यहाँ पर पॉइंट्स बताऊंगा, जो ये पॉइंट्स मेरे हैं, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से निकाले, इसमें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर इंसान के क्या बोलते हैं एक चालू थे, पानी टपक रहा था। तो
मैं नहीं बोल सक था, ठीक है, मैं बाजू वाले नल में यूज़ किया था, सामने वाले जो नल है अब मेरे पहले कोई और शायद यूज़ कर लिया था, मैं उसके मेरे से ही हुआ होगा, बट मैं वैसे जनरल को टाइप कर देता हूँ। टॉपिक से बहुत भटकते हैं अपन, आधे टॉपिक पे। सबसे पहली चीज़ है कि क्यों और कैसे हम इसको फॉलो करेंगे, जो भी यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस करना है। सबसे पहला क्यों, इसलिए क्योंकि अब हमारा रमज़ान जो है ये अच्छे से गुजर जाए, प्लस सिर्फ रमज़ान नहीं, इसके बाद बाकी के 11 महीने जो है यहाँ पर अपनी होगी तगड़ी ट्रेनिंग, ठीक है। एक क्या बोलेंगे उसको, क्लोज एनवायरनमेंट में, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में, जहाँ पर बुराइयाँ सारी साइड रहेंगी, इसमें अपन करेंगे क्लोज एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग। जैसे मिलिट्री को ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है ना, ट्रेनिंग कैंप्स जो होते हैं उसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनको प्रैक्टिकली फॉलो करने के लिए कहाँ भेजा जाता है, ओरिजिनल जो बॉर्डर बॉर्डर होता है, जो ओरिजिनल साइट्स होती है वहाँ पर भेजा जाता है। तो वैसे ही अपने लिए ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, ट्रेनिंग ग्राउंड में मुश्किलें कम होती हैं, ओरिजिनल ग्राउंड में, ओरिजिनल जहाँ पर काम होता है, जो ओरिजिनल साइट होती है वहाँ पर मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ क्यों करना है, तो इसलिए करना है अभी रमजान में, क्योंकि भाई इसमें अपने को बुराई अपन कम करते हैं, आसपास माहौल अच्छा रहता है, वरना वैसे गुनाह ज्यादा हो जाते हैं इंसान से ना चाहते हुए भी, कुछ सोचा के भी करते हैं, ठीक है। तो ये होगा क्यों करना है, कैसे करना है, तो ये है मेरे बाकी अपनी बनना है, मतलब 10 पॉइंट आपको बताऊंगा। 10, वैसे तो 10 है, ये मैं कोई जानबूझ के राउंड फिगर करने के लिए 10 नहीं किया, ये हो गए अपने आप 10, ठीक है। तो इसको करना कैसे है वो मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताऊंगा 10 के 10 आसपास है कुछ, तो वो आप लोग अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर लें जो हो सकेगा। तो उसके बाद अगला है कि मुझे ये पॉइंट्स मिले कहाँ से, मैंने इसमें बेसिकली दो चीज़ों को मिक्स करा। सबसे पहला ये इस्लाम की बेसिकली अच्छा, ये आज देखने आज की जो तीसरे रमजान की जो वीडियो रहेगी ना, आज देखने का तो पैकिंग में अंदर करके रख लिया था, लेकिन वीडियो को बाहर आके बना रहा हूँ, ये उसमें पता चलेगा, जो बेसिकली इसके बाद अपलोड होगी। तो दूसरा अपने दूसरी पॉइंट पे आते हैं कि मुझे ये पॉइंट्स मिले कहाँ से। तो मैंने बेसिकली दो चीज़ों को इसमें जमा किया। सबसे पहला तो ये कि जो अपने बेसिक 5 पिलर ऑफ इस्लाम अपन ने बचपन से पढ़े हुए हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ठीक है, इनको मैंने एक जगह किया, और इसके साथ अपन जब अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं और अपने को 6 सिफात पढ़ाई जाती है, अल्लाह के रास्ते में निकाल कर चंद सिफात पर हम नमाज करा जाती है, बेसिकली 6 सिफात पर हम नमाज करा जाती है, जिनको सीख कर उस पर अमल करने से पूरे दिन पर चलना आसान रहता है ना। उसमें पहला कलमा है, तो ये तो कॉमन हो गया। दूसरा नमाज है, नमाज भी कॉमन हो गया। तीसरा है इल्म और ज़िक्र। चौथा है कलाम मुस्लिम। पांचवा क्लास में। छठा दावत तबलीग। और परहेज को तत्पर लायनी से बचना। तो इन दोनों को बेसिकली मैंने मिक्स करा, उसके बाद फिर इसमें अपने हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करें। तो जाते वाले लोग देख रहे हैं, पता नहीं मन में क्या कर रहा है। तो देखो, सबसे पहला है ईमान, है ना? दोनों में कॉमन था तो वो मैंने पहले ले लिया ईमान। अब ईमान अपने को बनाना है इस महीने में, और उसको बनाने की कोशिश करना है आगे भी, ठीक है, मजबूत करना है इस महीने में। इस महीने में मजबूत करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आगे भी अपने को वो काम होगा और आगे भी मजबूत करने की कोशिश करना है। इसमें क्या 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 चीज़ें आती है, सबसे पहला कलमे का पहला यूज होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के जो कोई माबूद नहीं है। तो ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आना चाहिए, है ना? जो भी काम अपन करें रमजान में खास तौर से, और इसके बाद भी उसमें अपने को ये देखना है कि कहीं कहीं से भी ये ऐसा ना जाहिर हो कि अपन किसी और पे डिपेंड करें, किसी और पे भरोसा करें, सिर्फ सिर्फ अपना भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए। और दूसरा दूसरा पार्ट है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो अपनी हटे जा रही है, खैर। तो उसमें तो और उनके तरीके में तो बेशक कामयाबी और अवसर देखिए आप सब कुछ नाकामी है। तो उसके लिए क्या करना है, इस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे फॉलो करेंगे, तो ये है कि आप रसूल के तरीके को फॉलो करना है, जिसको हम सुन्नत समझते हैं। मेरे से जो खास तौर से कुछ सुन्नतें छूटती हैं, सबसे पहली है मिसवाक वाली, है ना? वो मैं जनरली फॉलो नहीं करता, तो उसको अपने को फॉलो करना है। मैं इंशाल्लाह करूँगा, आप लोग भी करो। और इसके बाद और भी जितनी सुन्नतें आप ना खुद का अपने को इसमें तो मुहासबा करना है कि भाई कौन कौन सी चीज़ अपने से छूट रही है, उसको इस पॉइंट के अंदर ला के इसके जरिए अपने को फॉलो करना है। मैंने इसको फिलहाल से इंस्टा लिखा है, ये जो बहुत अच्छा करके छूट जाती है, मैं जब भी मैं बात तो भी नहीं कर पाता। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह दुआ करेंगे कि अल्लाह तौफीक दे, तमाम सुन्नतों को फॉलो करने का, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी सुन्नत को इंशाल्लाह फॉलो करेंगे। उसका दूसरा है नमाज। नमाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिख के रखे हैं, इंशाल्लाह जहन में ऐसे बताऊंगा। सबसे पहला तो ये कि अपने कोशिश करना तकबीर उलग का नमाज करें। अगर सफर में तो आएगा अलग चीज़ है, वरना बाकी मुकाम पे रहते हुए तकबीर उलग के साथ नमाज पढ़ना है। तकबीर उलग किसी भी हालत में नहीं छोड़नी चाहिए, इसलिए अपने को रमजान में प्रैक्टिस करना है, तो इंशाल्लाह ये आगे करने से हो जाएगा। तीसरी चीज़ है
कि नवाफिल का इत्माम करना, जितनी भी नवाफिल है फजर के बाद से लेकर तहज्जुद तक, जो भी नफिल नमाज़ें हैं, इसका चार अवाबीन, और फिर उसका तहज्जुद की नमाज़, सलात हाजत भी करनी चाहिए, कहीं निकलना हो तो शुक्राने की नमाज़, जितनी भी नवाफिल है सबका इत्माम करना वक़्त के साथ-साथ। और तीसरा है, हाँ, बस 2 ही नहीं कहा था फिलहाल तो इसमें। और तीसरा है कि जो भी नमाज़ अपन ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, दिमाग नियत बाँध के, क्या बोलते हैं, ध्यान कहीं और चला जाता है, तो उसको अपने को हटाना है, उसको अपने को खत्म करना है। उसके लिए बेसिक छोटा-सा एक, जो भी जितने भी लोगों को दिमाग में ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है ना, छोटा-सा हल मैं उसमें हल बताता हूँ, जो मैं भी यूज़ करता हूँ। वो यही है, जो है, जो नमाज़ में जहाँ देखने के लिए बताया गया ना, बस वहीं देखो। खड़े हो तो आपको कहाँ देखने के लिए बताया गया, बस देखने के लिए, मतलब बस निगाह वहाँ पर एकदम स्टिक कर लो अपनी। जैसे ही आप अपनी आँखें कहीं पर भी स्टिक कर लोगे, एक चीज़ को गौर से देखते रहोगे, तो आपका दिमाग अलग जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका दिमाग का बहुत खतरनाक कनेक्शन है। आप देखो, जब भी आप ओवरथिंकिंग करते हो ना, तो आप कहीं नहीं देख रहे होते, आपकी आँख खुली होती है, बट आप देख कहीं नहीं रहे होते, है ना? अचानक से कोई बंदा सामने आ जाता है, इंसान डर जाता है। अचानक से कोई बंदा सामने आ जाता है, इंसान डर जाता है ना? जब वो ओवरथिंक कर रहा होता है, क्योंकि उसका पूरा दिमाग उसी तरफ होता है। लेकिन जहाँ तुम अपनी आँख एक जगह स्ट्रेट कर लेना, अपने आईबॉल्स को एक जगह स्ट्रेट स्ट्रेट कर लिए, तो फिर तुम्हारी ओवरथिंकिंग उनसे इंशाल्लाह कम होगी। ज़रा जब रुकू में आते तो कहाँ देखने के लिए बताया गया था? तो पैर के अंगूठे के दरमियान, तो 10 दिन होते हैं, तो फिर नाक के ऊपर निगाह होनी चाहिए। जब तैयार में होते हैं तो कायदा तो वो जब निगाह होनी चाहिए, बस उधर देखते रहे, ओवर थिंकिंग नहीं, पूरी तरह से नमाज इस तरह जब रुकू में आते तो कहाँ देखने के लिए बताया गया दोनों, तो पैर के अंगूठे के दरमियान, तो 10 दिन होते हैं, तो फिर नाक के ऊपर निगाह होनी चाहिए। जब तैयार में होते हैं तो कायदा में होते हैं तो गोद में निगाह होनी चाहिए, बस उधर देखते रहे, ओवर थिंकिंग नहीं करना, बस पूरी तरह से नमाज में सोते रहे। और उसके बाद फिर तीसरा अपना इस्लाम में से होता है रोज़ा। रोज़े का तो महीना ही रोज़े का है, तो अभी तो अपने को रोज़ा फर्ज वाला रखना ही है, लेकिन रमज़ान के बाद भी जो नफिल रोज़े होते हैं, पीर जुमेरात, तो उसको भी कोशिश करना है जिस हिसाब से हो सके, जितना हो सके रखने की कोशिश करना है। बाकी मंथ के बीच में जो 3 दिन होते हैं, 13, 14, 15, 16 या 13, 14, 15, ऐसे ही होता है 3, कंफर्म नहीं है। एक बार आप अपने मुफ्ती से कंफर्म कर लेना, अच्छा कोई आया है ना, तो उसको कंफर्म कर लेना कि 13, 14, 15 होता है या फिर 14, 15, 16 होता है। मंथ के एकदम मिड में ही 3 रोज़े, ये भी आप सोच लेंगे कुछ नहीं लगती, ये आपसे ऐसे मतलब रखते हुए, तो इसको भी रखने की अपने को कोशिश करना है नफिल रोज़े में। उसके बाद जो है चौथा अपने पास है ज़कात। ये भी क्लास वगैरह वाले और इस्लाम में से उठाया मैंने, तो ज़कात का तो महीने अक्सर लोग महीने में ज़कात निकालते ही हैं। उसके बाद फिर नफिल सदक़ात भी अपने को करते रहना है। वो उसके लिए या तो हर हफ्ते क्या बोलते हैं, जुम्मे के दिन अक्सर लोग सदका कर देते हैं, वो हिसाब से निकाल लेगा। फिर डेली को कुछ पैसा निकाल के एक जगह जमा कर दे जाओ, और फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दो। अगर डेली नहीं दे सकते तो फिर एक ये आसान तरीका यही है, जैसे जिस तरह अपन बाकी चीज़ों के लिए सेविंग करते हैं कि भाई कहीं घूमने जाना है, मुझे कहीं जाना है, तो उसके लिए मैं अलग से पैसे निकाल के थोड़े थोड़े रखते रहूँगा। इवन हज उम्र पर बच्चे जाने के लिए लोग पैसे जमा करते हैं अलग से, तो उस तरह से अपना जो नॉर्मल सदका होता है, नफली सदका, उसके लिए अलग से पैसे निकाल के जमा करते जाएँ। अगर फ़ौरन दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं छोटा अमाउंट जमा कर पा रहा हूँ, एक साथ में बड़ा अमाउंट जमा कर लूँ, ऐसे ये देखें कि भाई इस चक्कर में शैतान का ये क्या बोलते हैं अपने को, क्या बोलते हैं उसको, फंस गया, वर्ड ही नहीं आ रहा दिमाग में। शैतान कहीं अपने अपना जो है नियत में लगवा दे कि पैसा रखा है, अभी खर्च कर दे, बाद में कर अपने जेब से निकाल देना, तो वो सब नहीं करना था। एक बार जो 25 वाले में चली गई, अब उसको नहीं निकालना वहाँ से। जब हफ्ता पूरा होगा, महीना पूरा होगा, जितने भी टाइम तुमने डिसाइड किया हो, तो उसको सदका करना है, ठीक है। तो ज़कात इस महीना अपन देंगे, तो बाकी महीने अपने को नफिल, ज़कात तो साल भर में एक बार फर्ज होती है, लेकिन सदका तो नफली अपन कितना भी कर सकते हैं ना। और फिर उसके बाद जो मालदार हजरात हैं, वो तो सदका फ़ितर भी देते हैं। सदका फ़ितर का भी अपने को इत्माम करना है, देना सदका फ़ितर भी, है ना। उसका फिर अपना 5वां पॉइंट है, ये मैंने 6 सिफ़ात में से उठाया है, क्योंकि वहाँ पर नमाज़ हो गई थी। तो अगला पॉइंट, तीसरी सिफ़ात होती है इल्म ज़िक्र। तो पहला पॉइंट है इल्म, आज फर्स्ट हाफ है इल्म, है ना। तो इल्म में सबसे पहला तो दीनी इल्म है, उसके बाद फिर अपने को दुनियावी इल्म भी सीखना है। दीनी इल्म में क्या है, सबसे पहले अपने को कुरान, मैंने तो अपने लिए ये लिख रखा है कि मैं
कुरान की जो तफसीर है वो इंशाल्लाह पढ़ूँगा या सुनूँगा, दो में से कोई एक चीज़ करेंगे इंशाल्लाह, और उसमें गौर व फिक्र करेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और तीसरा है, और इसमें दूसरी चीज़ है कि और ये काम उलमा की निगरानी में करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी ऑनलाइन गए और कोई भी ट्रांसलेशन की कुरान ख़रीद ली और फिर पढ़ने लग गए और खुद से उसको निकालने लग गए, भाई फोकट में कहीं की कहीं निकल जाओगे, ठीक है। ऐसे इतने फ़िरके बन रहे हैं, इससे फालतू की मत करो। पढ़ना है ट्रांसलेशन बहुत अच्छी बात है, शौक़ मुझे भी है, शौक़ सबको है भाई, हर मुसलमान चाहता है कि भाई मैं जो कुरान पढ़ रहा हूँ वो मैं समझूँ, लेकिन उलमा की निगरानी पढ़ो। पब्लिक बोलती है ये लोग रील बना देते हैं, एक बंदा उसमें ट्रांसलेशन वाली कुरान पढ़ता रहता है, दूसरी तरफ से बोलता है कि भाई माने के साथ कुरान मत पढ़, नहीं तो फिर गुमराह हो जाएगा। मेरे मौलाना ऐसे बोले, ऐसे भाई ऐसा कोई मौलाना नहीं बोलता, ठीक है, कि माने के साथ कुरान मत पढ़ो गुमराह हो जाएगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि माने के साथ पढ़ोगे लेकिन बगैर किसी उस्ताद की निगरानी में पढ़ोगे। तो मेरे को एक बात बताओ, एक बंदे ने कुरान हदीस की को पढ़ने के लिए उसने 10 साल लगाया, ठीक है, मदरसे में, और एक बंदा सिर्फ आज गया ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ट्रांसलेशन वाली कुरान खरीद के लेके आ गया। दोनों में से किसका इल्म ज़्यादा होगा और कौन अच्छे से समझ पाएगा? तुम मुझे खुद बताओ, ठीक है। तुमको इंग्लिश आती है, तुम इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन वाली कुरान ले लिया, तुमको उर्दू आती है, तुम उर्दू ट्रांसलेशन की कुरान ले लिया, और फिर उसके बाद अपने हिसाब से उसको समझ रहे हो कौन सी आयत का शान नज़ूल क्या है, कौन सी आयत किस कॉन्टेक्स्ट में नासिल है, तुमको कहाँ पता है। लेकिन बस वही है, आपने आपको सही दिखाने के लिए फिर दूसरा बंदा जो ट्रांसलेशन के साथ पढ़ रहा होता है वो बोलता है कि ऐसा थोड़ी होता है, कुरान पढ़ने से कौन गुमराह होता है। अरे बेवकूफ़, कुरान पढ़ने से कोई गुमराह नहीं होता। ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना, माने के साथ पढ़ना, लेकिन किसी उस्ताद की निगरानी में, किसी बड़े की निगरानी में, कौन जो आलिम है, जो मुफ्ती है, उसकी निगरानी में, ठीक है। या तो फिर डायरेक्ट कुछ चीज़ें तफसीर सुनो, या फिर अगर खुद पढ़ना है तो उसकी निगरानी पढ़ो, तो वो तुमको समझाएंगे कि भाई इसका शान नज़ूल क्या था, ये किस कॉन्टेक्स्ट में नाज़िल हुई, इससे हम क्या सीखते हैं, इससे हमको इसमें इस आयत को पढ़ने के बाद हमारे अंदर फॉलो करने वाली इसमें कौन सी चीज़ है ना, वो चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, फालतू में एड़ेचारी नहीं करने का। अब इसके बाद है तो इल्म वाला पार्ट हो गया, और ये तो हो गया दीनी इल्म। और इसमें दीनी में एक चीज़ और थी कि जितने भी लोग ने हिफ्ज़ करा हुआ है, पूरा कंप्लीट है या फिर आधा है, जो पूरे हाफिज़ है तो वो मोस्टली इंशाल्लाह तरावी पढ़ा रहे होंगे, जो अपने से छोटे मोटे भाई स्टार्ट करें फिर उसका बीच में छोड़ दिए, तो अपने को पिछला तो दौर करना है, प्लस उसके बाद उसमें कुछ ऐड भी करना है। जैसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ था, बहुत कम ही हुआ है, 30वां पारा पूरा हो गया था, पहला पारा पूरा हो गया था मदरसे में, मकतब में। फिर उसके बाद 12th का बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह आ गया, तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। हालांकि सब बहाने हैं, अगर चाहता तो कर लेता, लेकिन वो ये बस नहीं हो पाया, अल्लाह माफ़ करे। तो अब ये दोनों चीज़ तो अपने को कंफर्म करना ही है, मतलब एकदम पक्का कर लेना है, क्योंकि पढ़ के भुला देना वो दूसरी चीज़। हालांकि उलमा बताते हैं कि अब मैंने मुफ्ती मोहम्मद साहब और उनसे सुना है कि वो दूसरी चीज़ थी कि बिल्कुल ही पढ़ना ही भूल जाए, देख कर भी पढ़ना भूल जाए, है ना। वो जो हदीस है कि वो इंसान कुछ हदीस क्योंकि प्रॉपर वर्ड नहीं आने उसके, लेकिन ऐसा है कि जो पढ़े ना, जो पहले कुरान करीम सीखा और फिर उसको भूल गया, वो क्या बोलते ज़्यादा गलत है बिलमुकाबिल उसके कि जिसको पढ़ने नहीं आता था। ऐसा ही कुछ है, या तो मुकाबले में है, या तो फिर ऐसा है कि जो जिसने कुरान करीम सीखा और फिर उसको भुला दिया, ये गुनहगार है ना। तो इसकी क्या बोलते उलमा, जो मैं मुफ्ती मोहम्मद साहब के बयान में सुना था कि ये वाली जो चीज़ है, इसका ऐसा है कि ये हाफिज़ के बारे में नहीं है, वो तो ऐसा बता रहे थे, लेकिन अपने को देखना है फिर भी कि अपना जो हिफ्ज़ किया हुआ है वो भी पार्ट अपने को रिवाइज़ हो जाए। लेकिन फिर भरना है, इतनी मेहनत करे, जब उसको अपनी नमाज में पढ़ नहीं सकते तो फिर वो हिफ्ज़ करने वो बन नहीं रहा है ना। हिफ्ज़ करे तो उसका क्या मतलब है, जो पूरा कुरान अपने सीने में होना चाहिए, एक बार याद करके छोड़ दिए, कोई बचपन की चीज़ थोड़ी है कि हाँ बचपन में पढ़े थे बायोलॉजी का चैप्टर, अब मैंने बायोलॉजी ड्रॉप कर दिया तो मेरे किसी काम के लिए तो मैं छूट जाता, थोड़ी है। कुरान तो सारे ज़िंदगी के लिए अपने, तो उसको जितना यूज़ करे तो उतना आपको वापस से रिट्रीव करना है अपने अंदर, और फिर उसके बाद उसमें कुछ एडिशन भी करना है। जैसे मैंने सोचा कि इंशाल्लाह एक पारा या आधा पारा इंशाल्लाह, कम मिनिमम आधा पारा तो अपने उसमें ऐड करेंगे। 2 था तो उसको 2.5 कर लेंगे, 30वां था और पहला था तो उसको करके दूसरा पारा इंशाल्लाह मिनिमम आधा तो करना ही करना है किसी भी हालत में, और रिवाइज आगे और रिवाइज आगे और हिफ्ज़, ठीक है। ये हो गया दीनी इल्म। दुनियावी भी की बात करें तो जो जावा का कोर्स चल रहा था वो अपने को कंप्लीट करना है, मेरे को मतलब मिनिमम 80% कंप्लीट करना ही है मोस्टली। उसमें की जो चीज़ें थी जैसे कि कोर जावा और अपना ओरेकल, वो दोनों ख़त्म हो चुका है ना। और HTML की मैंने क्लास लिया नहीं था, हैदराबाद में था, तो HTML की क्लास देखो यहाँ पर इंशाल्लाह रह के ज्वाइन करूँगा। पहले ये तो ख़त्म करूँ, रमज़ान में कोशिश है कि इंशाल्लाह 80% रहे, और बाकी का कोर जावा और ओरेकल का मिला के इंशाल्लाह रमज़ान में कोशिश है कि 80% हो जाए। देखते हैं एंड तक कितना होता है, ठीक है।
ठीक है। हाँ, ये सीरीज से रिलेटेड एक बात और बताऊँगा, ये वीडियो से रिलेटेड, ये वाले पार्ट से रिलेटेड एक बात और लास्ट बताऊँगा, अभी जहन में आएंगे, बस भूल नहीं जाऊँ, अल्लाह करे। तो क्या बोला था ना, तो जावा हो रहा है, को जावा और हो रहा है कल जो पार्ट है, साढ़े 10 तक निकलना भी बताऊँगा। वो मेरे को मैं इंशाल्लाह इरादा किया हूँ कि 80% के करीब रमज़ान में इंशाल्लाह हो जाए। अगर 80% नहीं भी होगा तो फिर मिनिमम 50 to 60% हो ही जाए। आगे जो बचा होगा उसका, ये तो 10 to 30 to 40% मेरे ख्याल में हो गया होगा जब हो जावा, और या उससे कम होगा, ओरेकल भी 20 to 30% हो गया होगा। तो इसको अपने को 70 to 80% तक पहुँचाना है कैसे भी करके, बाकी का बचा हुआ फिर बाद में कर लेंगे, और फिर HTML की क्लास रमज़ान के बाद ही शुरू करेंगे। मैं अभी सोच नहीं रहा शुरू करने के, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा बर्डन लेंगे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर है अपना छठा पॉइंट है ज़िक्र, है ना, इल्म ज़िक्र का दूसरा पार्ट था ज़िक्र। तो ज़िक्र में यही है कि सुबह और शाम को जो अज़कार है अपने दरूद शरीफ से तीसरा कलमा और इस्तग़फ़ार 100 मरतबा सुबह और शाम, उसकी अपने को पाबंदी करना है। अभी पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आगे भी पाबंदी रहेगी, आदत पड़ जाएगी तो इंशाल्लाह। और दूसरा है मैंने जो सोचा है अब इसमें भी अपनी को वो करती है, सिर्फ कुरान मुकम्मल करने के लिए तो बताओ, समझ के पढ़ो। मैंने समझ के पढ़ना तो बता दिया कि भाई समझ के भी पढ़ना, और कुरान पढ़ने का स्वभाव अलग है, ठीक है। ये चीज़ तुम मिक्स मत करो इस चीज़ को, कुरान पढ़ने का स्वभाव अलग है और समझने की वो चीज़ एक अलग है, वो भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो फिर बिना समझे पढ़ रहे हो तो फिर एक चीज़ है कि बिना समझे पढ़ रहे हो तो फिर भाई जाहिर सी बात है तुमको सोचना चाहिए कि भाई तुम बिना समझे एक चीज़ को पढ़े जा रहे स्वभाव तो जाहिर सी बात है मिलेगा ही, लेकिन समझ के पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बट सिर्फ और सिर्फ तिलावत का भी एक अलग स्वभाव है, इसको अपन सीधा नेगलेक्ट ही नहीं कर सकती कि भाई मुकम्मल करने के पीछे भागना ही नहीं है। भागने में भी नहीं बोल रहा हूँ, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि स्वभाव तो मिलेगा और बाकी महीनों से ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को कलेक्ट करना है ना। तो इसके लिए मैंने तो इंशाल्लाह इरादा किया है कि कुरान मुकम्मल करेंगे। कितनी बार करेंगे वो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे, ठीक है। वो हर इंसान का अपना पर्सनल होता है, लिख के तो रख दिया मैंने यहाँ पे, बट वो बताऊँगा नहीं। और इसके बाद फिर है पॉइंट नंबर 7, इकराम मुस्लिम। ये मैंने 6 सिफ़ात में से उठाया, इकराम मुस्लिम वाला पार्ट। तो इकराम मुस्लिम में यही है कि मोस्टली जैसे रमज़ान के महीने में अपने को चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो इसमें अपने को वही है गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करना है, जिससे जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आ जाता है कभी कभार, और दूसरा सब्र। ये दो चीज़ अपने को रमज़ान में प्रैक्टिस करना है इंशाल्लाह, तो फिर आगे भी होती रहेगी। ये हो गया अपना 7वां पॉइंट, बहुत छोटा सा ये, बट इसको फॉलो करने में भाई बहुत मुश्किल आती है। उसके बाद है फिर 8वां पॉइंट है इखलास नियत। इखलास नियत वाले में ये था कि कोई भी काम जो अपन करते हैं वो अल्लाह के लिए करना है ना। नियत अपने साथ किसी भी काम को शुरू करना, उसके दरमियान में, उसके आखिर में अपने को ये सोचना कि मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, मैं ये अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। भले दुनिया का काम है, लेकिन उसमें नियत ये होती है इससे मेरे दीन को फ़ायदा होगा। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इससे मैं अपनी कौम को फ़ायदा पहुँचाऊँगा। शुरुआत में भी ये सोचना, दरमियानी में भी अपनी यही नियत होनी चाहिए, और आखिर में भी, सिवाय नमाज में शुरू और आखिर में नियत करना है अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ। दरमियान में से नमाज के बारे में सोचना और कहीं दिमाग नहीं लेके जाना है ना। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 9 जो है 9वां पॉइंट, मैंने वहाँ से निकाला था 6 सिफ़ात में से भी और अपना 5 पिलर में से भी हज, और क्या बोलते दावत तबलीग मैंने दोनों मिक्स कर दिया कि हज तो ये कि दुआ करना है कि अल्लाह ताला आपको बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत नसीब करे, उम्रा के फॉर्म में भी और हज के फॉर्म में भी। और प्लस दूसरा है इसमें दावत तबलीग, यानी कि अपना हर महीने का 3 दिन अपने को कैसे भी करके लगाना है। 27, ये समझना कि महीने में मेरे पास 30 दिन होते नहीं, मेरे पास महीने में सिर्फ 27 दिन होते हैं, बाकी का दिन निकला अल्लाह के रास्ते में। और बाकी मैं साल का चिल्ला इंशाल्लाह मैं भी इरादा किया हूँ। साल तो मुकम्मल हो ही गया, पिछले रमज़ान में लगाया था, लेकिन इंशाल्लाह अपना सेकंड सेमेस्टर के बाद इंशाल्लाह मैं इरादा किया, वहाँ पर इरादा करो इंशाल्लाह, अभी से इरादा कर लो, और फिर उसके लिए और जब भी जमात बन जाए बस फ़ौरन वसूली पकड़ा दो, तो फिर इंशाल्लाह फिर शैतान भी थोड़ा सा हल्का हाथ रखेगा, नहीं तो फिर वसूली भी नहीं दिए रहेंगे तो फिर शैतान खतरनाक दाव पेच खेलता है। और इसमें मैं दूसरी चीज़ भी ऐड कर दूँगा कि क्योंकि हज जो है वो काफ़ी ज़्यादा तिजारत से रिलेटेड है ना। आपने उलमा कराम को बहुत सुना होगा कि हज जो है वो काफ़ी ज़्यादा तिजारत से रिलेटेड है, हज का बयान करते हैं तो मोस्टली तिजारत वाला पार्ट आता है ना। तो इस वजह से इसमें मैंने ये वाला भी किया है कि मैं वीडियो भी डेली बनाऊँगा, फिर उसके बाद अब यहाँ मीटिंग करना शुरू करना
ये 10 पॉइंट जो लिखे इसको शेयर करना है। ठीक है, तो इसमें एक वीडियो इंशाल्लाह रमज़ान को 30 दिन को भी डालेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ के एटलीस्ट हफ्ते में एक वीडियो तो आएगी एटलीस्ट। ठीक है, एक से ज़्यादा भी आ सकती है अगर कहीं घूमने चले गए कुछ हो गया तो फोकट का नहीं डालेंगे। वो टेंशन मतलब वो कि मेरे घर में ये चल रहा है, ज़्यादा अपन बनाते ही नहीं है, तो वो फोकट का नहीं डालेंगे। कुछ ना कुछ कंटेंट अपन इंशाल्लाह डालेंगे। कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट एडिटिंग के टेस्टिमोनियल की तरह काम आ जाएगा ना, वीडियो एडिटिंग के टेस्टिमोनियल की तरह काम आ जाएगा। जो भी बेसिक चीज़ रहेगी आपको उसको निकाल के इंशाल्लाह प्रॉपर एडिट करके डाल देंगे, तो एडिटिंग के टेस्टिमोनियल के लिए काम आ जाएगा। उसके बाद फिर 10वां पॉइंट है लाइनिंग से बचना, यानी कि फजूल काम जितना भी होता है बचना, खासतौर पर फजूल काम आज के टाइम पे है। बाहर निकलना तो था ही, उसके साथ आ गया है सोशल मीडिया पे अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो इससे अपने को अपनाने में बचने की कोशिश करना है, तो इंशाल्लाह आगे भी बचते रहेंगे। तो ये थे अपने 10 पॉइंट जो मैंने क्या बोलते लिख के रखे थे। अब हाँ, जो मैं बात बोला था कि लास्ट में बताऊँ वो ये कि आप लोग भी इसको अपने हिसाब से किस तरह से डिज़ाइन करोगे वो शॉर्ट में लिख के बस अपना जो गोल है, मेरा तो गोल मैंने बता दिया कि क्या क्या गोल था। ठीक है, इसमें तो वो लिख के कमेंट में नीचे लिख के चले जाओ। फिर उसका एक तो रमज़ान के बाद आके ईद के दिन देखना, चांद रात के दिन चेक करना कि मैंने इसमें से फॉलो किया कि नहीं किया रमज़ान वाला पार्ट। और उसके बाद फिर अगले रमज़ान का जब चांद दिखेगा तो 1448 हिजरी है, 1448 हिजरी का जब चांद दिखेगा 2026 का, तो आके वापस से चेक करना कि क्या मैंने वो चीज़ों को फॉलो किया कि नहीं किया, जो मैंने इरादा किया था साल भर उस चीज़ को फॉलो किया या फिर रमज़ान में फॉलो करके छोड़ दिया। तो ये चीज़ तो बताना नहीं, मैं भी इंशाल्लाह का रिवाइज़ करूँगा और मैं वीडियो भी इंशाल्लाह डालूँगा आप लोग याद दिलाने के लिए, अगर मुझे याद रखा तो। अभी कैलेंडर अपना रिमाइंडर सेट कर लेते गूगल कैलेंडर में कि वो वाला पार्ट वीडियो में इंक्लूड करना है। जब भी जो भी वीडियो उस टॉपिक पे आएगी उस दिन चांद रात की ये जो भी, तो उसमें ये वाला पॉइंट जरूर इंक्लूड करेंगे। पिछले बार से कितनी चीज़ें फॉलो हुई, कितना परसेंट छूट गया, कितना परसेंट से रमज़ान में हो पाया, बाद में नहीं हो पाया, तो ये चीज़ ठीक है। तो अभी चलते हैं, 9:25 हो रहे हैं, 10:30 बजे इंशाल्लाह निकलना, 1 घंटा है अपने पास। वीडियो बन गई है 24 मिनट की, अब देखिए कुछ कितना पार्ट कटता है कितना जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, चल के थोड़ी देर लेटेंगे, कमर से भी करेंगे, कुछ करना करना है, सो तो सकते नहीं, आना चलो की इबादत करना है। अभी मैं बाहर खड़ा करेगा है ना, रोड देखा तो भी आ गया, इतने भी अपन लड़ने लगते हैं जाए बाहर निकलते हैं। बिल्कुल जी, कितने लोग मिलते हैं मुझे बहुत मुश्किल है, कैसे मुश्किल है, चाहोगे तो सब हो जाएगा। ठीक है, तो नज़र की भी हिफाजत करना, रमज़ान में कोशिश करना और फिर उसका इंशाल्लाह साल भी फॉलो करना। वीडियो को बंद 25 मिनट हो गया, 25 मिनट 5 सेकंड 6 सेकंड 60 सेकंड ये बोलते रहो तो आगे बढ़ते ही रहेगा। चलो बंद करते हैं वीडियो, देखो इंशाल्लाह ये कब तक अपलोड होता है। इरादा तो है जो मैंने बताया कि भाई डेली अपलोड करेंगे, सो जाने के बाद इंशाल्लाह सब एडिट करके फिर फटाफट डाल दूँगा मैं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे इसको रिकॉर्ड कर रहा था। तो ये देखो, ये एक डिब्बा रखा था, ये यहीं रखा था, पता नहीं किसका है, इसके ऊपर एक डाला स्टैंड और फिर उसके ऊपर ये फ़ोन को ऐसे रख के ऐसे रिकॉर्ड करा था। अभी अगर ये जरा सा भी हिला तो सीधा नीचे जाता है। ये बालकनी है बाहर की, तो यहाँ बालकनी में रिकॉर्ड कर रहा था। 8:11 हाँ ये 10 हो रहा है, आगे मेरी घड़ी। यहीं से निकलना पड़ेगा, गेट बंद रहता है।